हेलो, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए, तो हम लोगों के 20 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके थे, तो आज हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट को। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा भाइयों। कहता है, ये बड़ी अच्छी लाइन है कि जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी, उसने अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। ये सच है कि उसे कभी अपनी ताकत का एहसास हो ही नहीं सकता। मुश्किलों से लड़कर ही इंसान इंसान बनता है, वरना वो एक निर्जीव की तरह घूमता रहता है उम्र। तो चलिए, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का। तो बड़े ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बड़े तरीके से मैं आप लोगों को सारे सवाल पढ़ा दूंगा। कहता है, अ ट्रेन पासिस अ पोल इन 15 सेकेंड, ठीक है, एंड पासिस अ प्लेटफॉर्म इन 100 मीटर लॉन्ग इन 25 सेकेंड। याद रखना, जब एक ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पास करती है जिसका अपना लेंथ होता है, जिसकी अपनी लंबाई होती है, तो ट्रेन की लंबाई और उस ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों जुड़ती हैं। बट जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करती है जिसकी अपनी दूरी नहीं होती, तो उसमें सिर्फ दूरी ट्रेन की ली जाती है। तो पहला कहता है, ट्रेन पासिस अ पोल इन 15 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ, ट्रेन ने खुद की दूरी को, क्या लेंथ ऑफ द ट्रेन, 15 सेकेंड में पार किया है प्यारे बच्चों। एंड पासिस अ प्लेटफॉर्म, और जब ट्रेन अपने आप को 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? 25। यार अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं, ये कैंसिल तो 100 मीटर आ गया। तो 100 मीटर की दूरी ट्रेन 10 सेकंड में तय करती। तो इसका मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन मेरे पास आ गया मेरे बच्चों 10 मीटर पर सेकंड। अब इतनी स्पीड से ट्रेन खुद को पार करने में 15 सेकंड लेती है। तो नाउ तो हमें निकालना क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रेन। लेंथ ऑफ द ट्रेन का मतलब हुआ बच्चों टाइम इनटू में। अब भैया टाइम 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, सॉरी, स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, सही लिख देता हूँ। टाइम लग रहा है उसे 15 सेकंड, स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। तो जी आपकी लेंथ जो हो गई वो 150 मीटर लेंथ हुई, किसकी? ट्रेन की। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। A man standing on a railway platform noticed that a train looked 21 seconds to completely pass through the station. ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा जो देखता है कि एक रेलगाड़ी 88 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड का समय। वही उसने अंग्रेजी में लाइन की लैंग्वेज सेम लिखी, बट बच्चा जब पढ़ता है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। A man standing on a railway platform noticed that a train took 21 seconds to completely pass through the station, which was 88 meters long, and that it took 9 seconds in passing him. मतलब क्या हुआ? वही सेम क्वेश्चन, बस उसने भाषा को थोड़ा बड़ा कर दिया कि 88 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड लेती है, उसको पार करने में 9 सेकंड लेती है। अब तरीका मैं तुम्हें बता चुका हूं, आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई 21 सेकंड और 9 सेकंड में जो अंतर है वो 12 सेकंड है, और 88 मीटर 12 सेकंड में ट्रेवल होता है। सर किलोमीटर पर आवर में बदलना है, याद रखिएगा ध्यान से, ठीक है। तो 18/5 अगर मैं ले जाता हूं इसको, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13, 2 छिक 12, 2 छिक 12, 2 पंजे 10। तो हमारे पास ये आ रही है भैया स्पीड जो आ रही है, रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। बड़े ध्यान से सुनना, हम एक बार इसको दोबारा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कहीं कोई गलती का चांस ना रहे। अब पूरा लिख के बता देता हूं मैं कि रेलगाड़ी अपने आप को प्लस 88 मीटर लंबे उस प्लेटफॉर्म को पार करने में 21 सेकंड का समय लेती है। वह उसको पार करने में 9 सेकंड का, उसको पार करने में रेलगाड़ी अपनी ही दूरी तय करेगी, तो 9 सेकंड का समय लेती है। प्यारे दोस्तों, इनको घटाएंगे आपस में, यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मुझे ये पता चल जाएगा 88 मीटर की दूरी को
पार करने में एक रेलगाड़ी को 21 में से 9 घटा दोगे तो 12 आएगा। 12 सेकंड का समय लगता है। यही स्पीड ऑफ द ट्रेन बन जाती है। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 का इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीप्लाई करा दी जाती है। 6 दूनी 12 और 6 तिये 18, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 3 चौक 12 का 2, 3 चौक 12 और 1 13, 132/5। तो भैया यहाँ से आ रहा है 5, सॉरी हमने पिछली बार गलत लिख दिया था यार, 5 दूनी 10 आएगा ना, और 5 छिक 30 और 5 चौक 20, सही तो आ गया यार। अच्छा उस समय हमने वो कैलकुलेशन में गलती। तो 26.4 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई है। सवाल ये क्या कहेगा कि भाई ट्रेन की लंबाई भी बताओ। वैसे मैं देखूं ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आंसर डाटा इनएडिकेट का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया बी। क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द ट्रेन मेरे दोस्त बटे में 10 कर दो, मीटर में है। स्पीड ये जो आ रही हो ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करो, 88/12 ही रहने दो। इस स्पीड से 9 सेकंड में पार करती है। 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 5 तिया 66, 266 मीटर इनकी लंबाई हो गई और 26.4 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की स्पीड हो गई। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है पढ़िए, आराम से पढ़ो। A man is standing on a railway bridge which is 50 meter long. He finds that a train crosses the bridge 4.5 seconds, but himself in 2 seconds. Find the length of the train and its speed. Same question है, आप लोग बिल्कुल इसको होमवर्क में कर सकते हैं। Next, a railway train traveling at a uniform speed clear a platform 200 meter long in 10 seconds and passes a telegram post in 6 seconds. बिल्कुल exactly same question है, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन है, सेम करना आप। ये पढ़ेंगे अब। A train take 32 seconds to cross a bridge of 100 meter length and the same train take 40 seconds to cross a platform 340 मीटर। एक रेलगाड़ी, यस सर, 100 मीटर लंबे पुल को पार करने में 32 सेकंड लेती है तथा 340 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकंड लेती है। पिछली जो टाइप थी पर्सन और दूसरी इक्वेशन थी प्लेटफॉर्म। अब दोनों ही इक्वेशन में डिस्टेंस इन्वॉल्व है तो भी इजी है। ट्रेन की लेंथ तो दोनों में सेम रहनी है। 2 मीटर की बात आती है तो 32 सेकंड की लेंथ दोनों में ही सेम है तो 40 मीटर की बात आती है 40 सेकंड। चलिए यहां से बात करते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे तो 240, 32 में से 40 माइनस कर देंगे 8। स्पीड ऑफ द ट्रेन 8 थी 24, 30 मीटर पर सेकंड। ये दोस्त अब आपको निकालनी है टोटल डिस्टेंस, निकालेंगे पहले। इतनी स्पीड से 40 सेकंड में 1200 मीटर की दूरी तय करता है। फिर 340 अगर प्यारे बच्चों प्लेटफॉर्म था, 1200 में से तो 40 मेरे भाइयों घटाएंगे अगर हम, तो ये 860 ट्रेन की लेंथ आ जाए। 807 किसकी लेंथ आ गई भाई? ट्रेन की लेंथ आ गई। अब स्पीड पूछेगा 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड को प्यारे बच्चों किलोमीटर पर आवर में बदलने की अगर वो बात करेगा तो भी आप बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई लगता कि तुम्हें कोई इशू। चले 18/5 कर दूं, 5 छिक 30, 18 छिक 108। स्पीड आ गई किलोमीटर पर आवर में 108 किलोमीटर पर आवर और लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गई 860 मीटर। अगला सवाल क्या कहता है देखो ध्यान से, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है भाई। ट्रेन टेक 15 सेकंड टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 150 मीटर लेंथ एंड द सेम ट्रेन टेक 20 सेकंड टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ 450 मीटर लॉन्ग। तुम्हारे पेपर में अब सवाल आता, तुम अपना दिमाग लगाना। 450 150 का अंतर 300 यहां लिखना सीधा,
15 और 20 का अंतर यहाँ लिख देना भाग में, 5 6 30 60 मीटर पर सेकंड आ गई। टोटल डिस्टेंस की बात आएगी, 15 गुना में 60 करोगे तो 900 मीटर आ जाएगा। 150 उसमें से घटा दूंगा अगर मैं तो 750 आ जाएगा। तो 750 और हमारे पास 60 मीटर पर सेकंड आ रही है हमारी। तो 5 चिक ऑप्शन में कुछ गड़बड़ हो गई है, पॉसिबल ही नहीं है। तरीका है, क्लियर है। मतलब आपको पेपर में ऐसे लिखना है, सीधा सीधा इतना ही, सजा के नहीं लिखना हुआ। अब सजा के लिख देता हूं, कुछ बच्चे कमजोर भी होंगे। लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, प्लस 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, समय लग रहा है 15 सेकेंड। या जी लेंथ ऑफ द ट्रेन 450 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, समय लग रहा है 20 सेकेंड। दोस्तों दोनों को आपस में अगर माइनस करते हैं, 300 मीटर की दूरी 5 सेकेंड में ट्रेवल होता है। 5 6 30 60 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ रही है भाई हमारे पास, 60 मीटर पर सेकेंड। और टोटल डिस्टेंस में निकालूंगा, इस स्पीड से 15 सेकेंड में कुल 900 मीटर का दूरी ट्रेवल होगी, जिसमें से 150 मीटर का प्लेटफॉर्म है, 750 मीटर की रेलगाड़ी। हम इसको चेंज कर देते हैं। बी विल बी द राइट आंसर। प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी साथ के साथ ही हैं इसमें। और 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 14 सेकंड का समय लेती है। 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय? बढ़िया सवाल, समझो ध्यान से। कहता है 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 2 मीटर लंबे पुल को पार करने में 14 सेकंड का। अब यार एक बात बताओ, 200 मीटर लंबी ट्रेन, 2 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म, ध्यान से सुनना, मतलब रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे दूरी तय करने में 14 सेकंड का समय ले रही है। आ जाओ। अब 700 मीटर लंबा पुल है भाई, ट्रेन तो आएगी आएगी, पुल ट्रेन के बिना कैसे पार हो जाएगा? तो जो डिस्टेंस है वो कितना है? 900 मीटर। कितने गुना? 3 गुना। कितने गुना? कितना समय? 40 सेकंड। खत्म बात। जब रेलगाड़ी किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को पार करेगी जिसकी अपनी भी लंबाई होती है, ऐसे केसेस में ट्रेन की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों को यूज, ये ध्यान रखिएगा, इसको मैं आपको गलती नहीं करनी। आगे की बात, ऐसे यही भी होगा, इसी तरीके का एक क्वेश्चन होगा। एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में 15 सेकंड का समय तथा 450 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। हाँ, तो एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर एक आदमी को 24 सेकंड में पार कर समान दिशा में जा रहा है। याद रख लेना, रिलेटिव स्पीड्स दो टाइप की। अगर आप सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं, ट्रेन चल रही है, ट्रेन के साथ साथ कोई भाग रहा है समान दिशा में, क्या होगा? अब आपके समय यहाँ पर कौन सी टाइप आ गई वो मैं बताना चाहूँ। जहां पर लेंथ ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड, और जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ तो नहीं है, ऑब्जेक्ट की लेंथ
तो शून्य है, बट ऑब्जेक्ट की स्पीड दे रखी है, x किलोमीटर पर आवर दे रखी होगी या मीटर पर सेकंड। इस समय क्या होगा, रिलेटिवली स्पीड का इस्तेमाल होता है। अगर डायरेक्शन सेम है तो माइनस हो जाएंगी। प्यारे बच्चों, अगर डायरेक्शन अपोजिट है क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जब आप विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए आते हो तो चालें बढ़ जाती हैं, और जब आप सेम दिशा में जाओगे तो जो रिलेटिवली स्पीड होती है वो घट जाती है। तो बात आ गई। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन 50, बाई स्पीड ऑफ द बॉय 5। अगर बात करें भैया सेम डायरेक्शन की तो जी रिलेटिवली जो स्पीड होगी दोनों की घट जाएगी। अब जो स्पीड यूज होगी वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से यूज होगी। अब लेंथ तो सिर्फ और सिर्फ ली जाएगी ट्रेन की, और ट्रेन 24 सेकंड का समय लेती है। प्यारे दोस्तों, लेंथ ऑफ द सर 24 सेकंड रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से गुणा देंगे। 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 12 पंजे 60 पंजे 30। तो आपके सामने ट्रेन की लेंथ आ गई, क्या आ गई भाई, ट्रेन की लेंथ आ गई प्यारे बच्चों 300 मीटर। चलिए नेक्स्ट की बात। एक रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, रेलगाड़ी 85 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलकर एक आदमी को 14 सेकंड में पार कर, 14 सेकंड, जो विपरीत दिशा में जा रहा था, इसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रेलगाड़ी की लंबाई। अब क्या है, डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन है भाई, अपोजिट मतलब विपरीत दिशा। विपरीत दिशा में रिलेटिवली स्पीड जो है वो ऐड हो जाए, तो इस केस में जो रिलेटिवली स्पीड रहेगी 85 जमा में लड़के की चाल 5, 90 किलोमीटर का मतलब होता है पर सेकंड, 14 सेकंड का समय लगता है। लेंथ ऑफ द ट्रेन बाई 14 इंटू भैया 25 से कम, 25 25 चौक तो ठीक है जी, तो ये हो गया 200, 350। ठीक है भैया, लिख दो ना ये, तो बस ज्यादा दिमाग चलाओ, मल्टीपल। राइट आंसर इज व्हाट, 350। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, इन्हीं है जिंदगी आगे देखो। गया जाने दो, जो रूठ गया उसे रूठा रहने दो, साथ है उसे लेकर चलो। चलिए, a train 100 meter long takes 7.5 seconds to cross a man walking at the rate of 5 kilometer per hour in a direction train, find the speed of the। अब देखो, अब इस केस में क्या है, आपको ट्रेन की लंबाई दे दी, ट्रेन की लंबाई दे दी, ट्रेन की लंबाई देकर आपसे क्या पूछ लिया, ये वाले में क्या था, ट्रेन की लंबाई डालनी थी, स्पीड दे रखी थी। पढ़ते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने 7.5 सेकंड। यार एक बात बताओ, जो रिलेटिवली स्पीड थी वो किसकी थी, ट्रेन प्लस में बॉय। अब अपोजिट स्पीड का फॉर्मूला होता है सेंस अप, बालक की अपनी कोई दूरी नहीं होती, ये दूरी ट्रेन, समय लगा मेरे दोस्त 7.5 सेकंड।
अरे भाई 7.5 सेकंड में जीरो ऊपर ले गए। पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/, बिल्कुल। पच्चीस या 75, 25 8 6 अब जो रिलेटिवली स्पीड है वो 48 किलोमीटर पर आवर आ गई। अब डायरेक्शन ढूंढ, अपोजिट थी। ये स्पीड ऑफ द ट्रेन, ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टोटल 48 थी। लड़का बहुत ही था। मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी 5 किलोमीटर छोड़ रहे 100 मीटर। की जो स्पीड है भैया 5 किलोमीटर, अगर मैं यहाँ से माइनस करूंगा 40 किलोमीटर, कुछ ना कुछ ऑप्शन में क्रॉस चेक कर लेते हैं। इजी आई नहीं यार, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो कितनी, 100 मीटर। दो क्वेश्चंस में गलती कर, 7.5 सेकंड में क्रॉस अ मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। 100 मीटर है, 7.5 सेकंड नीचे आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है, जा रही है भैया। बात हाँ, खर्चो करते, ठीक है, ये 43 आएगा। 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने 10 सेकंड, जबकि अपनी विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में वो 6 सेकंड का। तो रेलगाड़ी की लंबाई व प्लेटफॉर्म की लंबाई, बढ़िया क्वेश्चन, क्वेश्चन की स्ट्रेंथ बढ़ गई। कहता है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती। अच्छा सुनना, सिंस अगर मैं लू लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस में प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लॉजिक सुनना, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म तो कितना है, 36 की स्पीड से 5/18 और 12 सेकंड, ये 18 12, 12×5 = 60 दूनी, मतलब ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ तो 20 मीटर आ गई। इस देखो ना, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी चलती है और एक प्लेटफॉर्म को पार, और प्लेटफॉर्म को पार करने में वो 12 सेकंड का समय लेती है। जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती, रेलगाड़ी स्वयं की दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करती है। आ गया जी। जबकि अपनी विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में वो कितना समय लेती है, 6। अब सुनना आकर, जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है ना तो खुद की दूरी तय करती है, ध्यान। तो भैया अब डायरेक्शन कौन सी थी कि अपनी, जबकि अपनी विपरीत दिशा में, ये रही विपरीत है, तो
अब यहां से जो रिलेटिवली स्पीड आएगी, 36 में 9 जुड़ेगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक रेलगाड़ी 6 सेकंड में एक बालक को तय पार कर लेती है। तो यहां से लेंथ ऑफ द ट्रेन 40 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 15 35। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है 70 मीटर है, टोटल 120 है, तो लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म हो जाएगा जी 35 मीटर। बस सिंपल सा सवाल, 70 मीटर और 35। क्लियर? 70 मीटर और कुछ करने की, ये तो मैं सिखा रहा हूँ, ये तुम लोगों को लगता है कि ये सीधी चीजें ऐसी। देखो मैं जैसे मैं इसको करके दिखाऊंगा सीधा, अगर हमें सीधा करना हो तो मैं कैसे कर, मैं दिखाता कितने में यहां करता हूँ। देखो मैं क्या करता, पेपर में मैं कैसे करता, मैं देखता कि 36 की स्पीड से चल रही है, 12 सेकंड लेते प्लेटफॉर्म को पार करने में, 36 गुना में 5/में, और यहाँ वैसे मेरे को पता होना चाहिए इसका मतलब 10 होता, 10 गुना 12 120। 9 की स्पीड है बालक की, 36 की स्पीड है भैया जी ट्रेन, जानते हैं हृदय से जानते। तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या है, इसमें 9 जोड़ दूंगा तो जी 45 को मीटर पर सेकंड में 5/18, और लग रहा है जी 6, 18 15 45 75। तो भैया ट्रेन की लेंथ तो 75 आ गई, इन दोनों का अंतर 45 आ गया। बस प्लेटफॉर्म इतना ही स्टेप लिखते हैं पेपर में, क्योंकि हमारे पेपर में सब्जेक्टिव मार्क्स नहीं होते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है जी, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का, जबकि अपनी विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 6 सेकंड का समय लेती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। बढ़िया सवाल। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है। देखो वही क्वेश्चन आ गया ना, आ गया ना वैसा ही क्वेश्चन। अब सुनो, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेट, भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटे की पर सेकंड के लिए 5/18, 12 सेकंड है, 18 6 दूनी 12, 100 100 दूनी 200, भाई 200/3 मीटर का टोटल डिस्टेंस आ गया, हो गई। यस सर। अब हम बात करते हैं, डायरेक्शन अभी भी अपोजिट है, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन ध्यान देना, की स्पीड है किसकी, ट्रेन की, बालक की स्पीड कितनी है 4, में 4 जोड़ दोगे आप 24, 24 5/18 6 सेकंड में, 6 3 18 3 8 तो भैया लेंथ ऑफ द प्लेट, अब टोटल तो ये था 40 घटा 120, 80/3, 80/3 का मतलब हो गया 26 सही 2 बटे। क्लियर हुआ? सिंपल आंसर। प्लेटफॉर्म की लंबाई बतानी थी, प्लेट बता दी, नहीं आ गई 26 है। 26 दिया कितना होता है 78, 78 जमा 2 करोगे कितना होता है 80। दो अगला पढ़ते हैं, 35 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 18 सेकंड का समय, जबकि अपनी समान दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकंड। अब यहां पर डायरेक्शन क्या आ गई, समान। अब यहां पर डायरेक्शन क्या आ गई, समान, मतलब सेम डायरेक्शन आ गई, सेम डायरेक्शन में चाले
माइनस हो जाती हैं। तो भैया लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, पहले 35 5/18 और 18 से 25 15 175 मीटर का डिस्टेंस हो गया। अब यहां से लेंथ ऑफ द ट्रेन लेंगे भैया, सेम डायरेक्शन है, चालें घट जाएंगी। यहाँ ऐसे लिख के देता हूं, देखो 35 घटा 5 मीटर पर सेकंड, 5/18। समय है मेरे भाइयों 12, 6 18 6, यहां से ये कटेगा पूरा तो 10 आ जाए। तो और लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म 175 में से 100 घटा दोगे तो जी आंसर आ गया। बताइए भाई, क्लियर? चलें आगे। सवाल क्या कहता है, अब ये आप लोग कर लेंगे, होमवर्क दे देते हैं इसको। सेम है, 25 स्पीड है, 18 सेकंड में रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है। समान दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई व प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो, हो जाएगा। ओ लवली क्वेश्चन, पढ़ो। एक रेलगाड़ी, अब दो व्यक्ति एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड तथा 5 सेकंड में पार करती है जी। विपरीत दिशा में क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे हैं। रेलगाड़ी की लंबाई तथा, ध्यान से सुनो बड़े आराम से। अब की बारी कितने बालक दौड़ रहे हैं? दो बालक दौड़ रहे हैं। रेलगाड़ी उन दोनों बालकों को पार करती, उन दोनों की स्पीड अलग अलग है, इसीलिए रेलगाड़ी को उन दोनों बालकों को पार करने में समय भी तो अलग अलग लग रहा है। क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड तथा 5 सेकंड में पार करती, जो विपरीत दिशाओं में क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड तथा 10 मीटर प्रति सेकंड चाल से चल रहे हैं। सवाल कहता है तो भाई रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात। दो तरीके, आप इसको हल तो आप हल कर लोगे, आप इसको इक्वेशन डालो तो आप इसको, मैं इसको क्रॉप पर करके दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट भी बता दूँ तो हैंडल क्या कर। ठीक है, एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड में, मान के चलता हूँ लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमारी जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो x, स्पीड ऑफ द ट्रेन मान लीजिए। अब आओ, एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड तथा 5 सेकंड में पार कर, जो विपरीत दिशा में क्रमशः 5 मीटर प्रति सेकंड और 10 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई है x, समान दिशा, पहले वाले लड़के को पार करती है। पहले वाले लड़के को जब रेलगाड़ी पार करती तो स्पीड होती है, वो होती है ये मीटर पर सेकंड, वो मीटर में मान, यहां से क्या आया? टाइम। क्या लगता है भैया? एक्स की वैल्यू आ गई 6 गुना में वाई जमा में। ऐसे ही अगली वाली की बात करते, वाई प्लस में 10 में लगा 5, तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 5 वाई प्लस, भाई ये भी लेंथ ऑफ द ट्रेन है, तो भाई ये भी लेंथ। रेलगाड़ी तो एक ही है, एक ही रेलगाड़ी दोनों को पार कर रही है, तो इस केस में इन दोनों को बराबर, ए वाई जमा में 5 वाई जमा में 50, रेलगाड़ी की स्पीड आई, वो आई गई 20 मीटर प्रति, आ गई जी। आप कहोगे हाँ, हाँ जी,
तो जी स्पीड ऑफ द ट्रेन आ गई जी 20 मीटर पर सेकंड। लेंथ ऑफ द ट्रेन इसमें पुट कर दे या इसमें पुट कर दे, किसी इधर रख। 20 जमा 5 25 छिक होते हैं, 25 छिक सॉरी 12 3। हाँ तक क्लियर है, मस्त क्वेश्चन था। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड 5 सेकंड 5 मीटर प्रति सेकंड 10 मीटर प्रति 50 6। इतना दिमाग दौड़ाऊंगा नहीं। आओ मत, इतना लंबा भी नहीं लिखना, सीधी बात करें। टाइम टेकन बाय बॉय 1, पहले लड़के को जब रेलगाड़ी पार करती है गाड़ी को समय लगता है 6 सेकंड 5 सेकंड। लड़के को पार करने में 5 सेकंड। 3 स्पीड ऑफ द बॉय 1, स्पीड ऑफ द बॉय 2 5 मीटर। आप सभी को पता है कि ये तय है कि दोनों ही केसेस में जो लेंथ ऑफ द ट्रेन है वो सेम होती है। लेंथ ऑफ द ट्रेन कैसे निकली, स्पीड इनटू में टाइम, और यहाँ पर स्पीड क्या होगी, रिलेटिवली स्पीड। रिलेटिवली स्पीड मतलब ट्रेन की स्पीड में बालकों की स्पीड जाएगी। अगर ट्रेन की स्पीड मैंने मान ली है, कुछ भी मान लो, ट्रेन की स्पीड मान लो, ऐसे ही मान लेता हूँ स्पीड ऑफ द ट्रेन, इसमें प्लस बालक की चाल प्लस इनटू में इस बालक के द्वारा लिया गया समय। ट्रेन की चाल प्लस में बालक की चाल प्लस में बालक के द्वारा लिया गया समय, दोनों इक्वेशन बराबर ही है। दोनों का अंतर क्या आ गया 50 पर सेकंड आ गई। लेंथ ऑफ द ट्रेन रख या इसमें रख दे, इस देखो एक्चुअल में सीखने के बाद इतने ही स्टेप में आंसर आता है। दोनों ही केसेस में लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो, अब यहाँ पर क्या होगा देखते हैं। एक रेलगाड़ी दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है, तो विपरीत दिशाओं में क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा व 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं। अब देखो हम सीधा करेंगे इसको, हम इसको सीधा करेंगे। 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई बात नहीं, एक्स स्पीड ले रहे हैं ट्रेन की। सुनना, अगर मीटर प्रति सेकंड में स्पीड दे रखी है बालक की, ट्रेन की स्पीड भी मीटर पर सेकंड, और अगर हमें बालक की स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो आप मान के चलना स्पीड जो हम लेकर चल रहे हैं वो किलोमीटर में ही है। कि किलोमीटर में ही किलोमीटर वाली स्पीड ऐड होगी भाई। अब एक्स में स्पीड जोड़ देते हैं, इधर से एक्स में स्पीड जोड़ देते हैं। यार बात को समझ, अब समय ले रहा है 9 सेकंड, अब इसको 9 सेकंड से गुना कराऊंगा तो गड़बड़ नहीं है। इस सेकंड में को मीटर पर सेकंड के लिए 5 बटे लेंथ ऑफ, यार यहाँ लेंथ ऑफ द ट्रेन दे रहे हो 10, तो 5/18 करने की जरूरत ही नहीं, बोला तो ये कटेगा ही कटेगा, खत्म भाई। तो देखो ओ एक्स जमा में 18, मेरे लाडले 10x जमा में 40 आ गया, एक्स वहां जाएगा 22। ये कह रहा हूँ पंगे मत लेना सवाल, नेगेटिव पॉजिटिव से बिल्कुल दूर रहना। क्या कहा मैंने, नेगेटिव पॉजिटिव से बिल्कुल दूर रहना।
स्पीड जो होगी हमेशा पॉजिटिव ही। सेंस आपने ले लिया, आगे ऑल्टरनेट वे जो होता है करने का वो भी मैं बता भी देता हूँ। 9 सेकेंड। दोनों का 18 का अंतर अंतर वाली तो 22 किलोमीटर प्रति घंटा। लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालते हैं। 22 और 2 44, में 5/18, 9 दूनी 18, 10 मीटर। ऑफ दिस आंसर हमारे पास जो लेंथ ऑफ द ट्रेन 22 दूनी 44 लिख 2 लेंथ आ रही है भाई 60 आ रही है। क्रॉस चेक करना हो दूसरा चेक करना। 22 और 4 26, 10 26 है। आर वॉक को क्षमा चाहेंगे भाई साहब, या जी ने यहाँ विपरीत लिखा हुआ है। एक कैलकुलेट विपरीत डायरेक्शन, क्षमा के पात्र हम। मान दिशा में देखो डायरेक्शन सेम है मेरे भाई। एक्स माइनस वो आएगी, वहां से एक्स समय है 10, 5/18 इधर भी आएगा, 5/18 इधर भी आएगा। एक्स, अरे बच्चों 10x माइनस लेकर जाएंगे, आ गई 22 किलोमीटर पर आवर। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ द ट्रेन, 9 22 में से 2 गए। याद रखना ये सेकंड है, लिख के देता हूँ
सेकंड है, किलोमीटर पर आवर आएगा। कैसे आया, यहाँ एक्स की जगह हैंडल करने के लिए 5/18 आएगा, तब जाकर ये सेटलमेंट। वो दुनी 18 भाई 10 और 5 10 50। क्लियर हो गया बात, चलें। हाँ जी, तो इजी है, अब ये हो जाएगा। ट्रेन passes two men walking the opposite the train at 3 meter per second and 5 meter per second and 5 seconds. Find the length of the train. Train cross two men who are running in direction its direction. In its direction का मतलब होता है उसी दिशा में, एक ही दिशा में 6 किलोमीटर, ठीक है, सेम डायरेक्शन का मतलब होता है। सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहल रहे, वाह बड़ा तेज है भाई, ये तो पीटी तेज हो गया। टहल रहे एक व्यक्ति 7.5 सेकंड में पार कर लेती है। साथ ही यह गाड़ी दूसरे व्यक्ति को भी 6.75 सेकंड में पार करती है। तो दूसरे व्यक्ति किस चाल से चल रहा है? इनको समझो क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े आराम से समझो कि 75 मीटर, कि भाई 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहल रहे एक व्यक्ति 7.5 सेकंड में पार कर ले। लॉजिक सुनो, मतलब ये हुआ कि जो रेलगाड़ी है हम उसकी चाल निकाल, अब 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 7.5 सेकंड में एक व्यक्ति को वो पार कर, तो जो रिलेटिवली स्पीड होगी 75 7.5, रिलेटिवली स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 36 किलोमीटर पर आवर। इस 36 किलोमीटर पर आवर में स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द बॉय, जो वो व्यक्ति है, ऐसा आप चल रहे हैं 6 किलोमीटर प्रति, ठीक है। अब ठीक है, ध्यान से सुना, ट्रेन 75 मीटर लॉन्ग ओवरटूक अ पर्सन। ओवरटूक का मतलब होता है ओवरटेक करना। ओवरटेक होता हमेशा सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक नहीं होगा, याद रखना, याद रखना, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में ओवरटेक नहीं होता, ठीक है। 75 मीटर लॉन्ग ओवरटूक अ पर्सन हु वाज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब सेम डायरेक्शन माइनस करने के बाद 36 आई थी, तो भाई साहब ट्रेन की चाल है यहां पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे, दोनों को माइनस करूंगा तब 36। अब कहता है यह गाड़ी दूसरे व्यक्ति को भी 6.75 सेकंड में पार कर। दोस्त, दूसरे व्यक्ति के लिए रिलेटिवली स्पीड क्या रही होगी भाई? उसकी स्पीड तो 75 है, 75 लंबाई है, 6.75 अगर हम लेकर चलते हैं, चेक करो क्या भाई, कुछ कट पिटने के बाद कोई सिचुएशन बनती है तो चेक करो एक बारी, क्या आ रही है तुम्हारे पास। पार कर, हाँ कुछ
किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेशन द्वारा चेक करता हूँ, रुको। 6.75 से मुझे कुछ कन्फ्यूजन सी हो रही है। चालीस। रिलेटिवली स्पीड यहाँ से गलत। दोबारा चेक। 70 मीटर लंबी रेलगाड़ी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से टहल रहे एक व्यक्ति 7 सेकंड ऑफ द ट्रेन। 10 मीटर ऑफ द ट्रेन ऑफ द फर्स्ट बॉय। वो भाई साहब चलते 6 किलोमीटर प्रति। आ गया था आंसर। 36 है ना बच्चे? ये कितनी है? ये है ये के बाद 36 आई है ना, तो हमारी जो स्पीड रही होगी वो 42 किलो ऑफ द ट्रेन। ये हाँ, आ गया। अगेन रिलेटिवली स्पीड जब बॉय सेकंड की बात करते ये 75 है, ये 0.75। तो दोस्त 75 यहाँ आएगा, 2 जीरो ऊपर चली जाएंगे, 675 ये आएगा। ये मीटर पर सेकंड है दोस्तों, इसको हम किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 कर देंगे, बस क्वेश्चन खत्म। यहाँ से स्पीड आ जाएगी 40 किलो। अब इसमें अगर ट्रेन 42 है तो 42 में से क्या घटाऊं 40 आ जाए। मेरे बालक की जो स्पीड है भाइयों वो 2 किलोमीटर प्रति 2 किलोमीटर प्रति। कई बार हम लोग प्लस माइनस में तो लिखते लिखते हम 40 लिख दिए, की वजह से वो आंसर मैच नहीं। चलिए, किताबों से मिला ज्ञान आपको अच्छा इंसान बनाएगा और अनुभव से मिला ज्ञान आपको हुनर सिखाए। आगे बढ़। ओवरटुक का मतलब होता है सेम सेम डायरेक्शन। A train overtake two person walking in the same direction at 5 kilometer प्रति hour and 8 kilometer प्रति completely passes them 10 second and 12 second. Find the length of that. आप इजीली कर सकते हैं, अब मैं इसको करा चुका हूं। सेम क्वेश्चन।
दो रेलगाड़ियों की चालों का अनुपात है 3:4। एक दूसरे के विपरीत समांतर पटरियों पर चल रही, यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक टेलीग्राफ पोस्ट को 3 सेकंड में पार करती, एक दूसरे को कितने समय पार करेगी? ध्यान से सुनो भैया, क्या कह रहा है? द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो, they are going in opposite direction along parallel, each take 3 seconds cross a telegraph। हर एक टेलीग्राफ पोल को पार करने में दोनों की दोनों रेलगाड़ियां 3 सेकंड का समय लेती। तो सवाल आपसे बस इतना पूछा है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार करें? पहला, नेक्स्ट भी पढ़ के देखना। एक स्टेशन पर खड़ा आदमी है, पाता है कि उसे एक रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती, जबकि विपरीत दिशा से आने वाली रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार करती। यदि दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान हो तो ये दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? ठीक है, अब यहाँ पर जो टाइप बनती है जब when two train, लास्ट टाइप है ये बेटा, इसे when two trains cross each other, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती, तो इस केस में सुनिएगा, जो डिस्टेंस होता है तो लेंथ ऑफ द ट्रेन 1, लेंथ ऑफ द ट्रेन 2, और दोस्तों तो रिलेटिवली स्पीड होती है, रिलेटिवली स्पीड होती है, स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ द ट्रेन 2 अगर अपोजिट है, और दोस्तों ट्रेन 1 माइनस में ट्रेन 2, या ट्रेन 2 माइनस में ट्रेन, मतलब जिसकी ज्यादा होगी उसमें से कम वाली माइनस कर देंगे, और जब डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये बात क्लियर हो गई। अब हमारा ये लास्ट टाइप रहती है जिसमें कि हमारे पास 42 से लेकर लोगों को 55 तक क्वेश्चंस करने, ये हर तरीके के क्वेश्चंस, हर तरीके के। जी, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज मैंने आपको काफ़ी कुछ पढ़ाया है, एक बारी इसके नोट्स आप अच्छे से रेडी कर लीजिए। अपनी क्लास स्टार्ट करी थी 21 से, आज हमने ऑलमोस्ट 41 तक। क्या भाई, चलिए कल भी क्लास आपको मिल जाएगी एक।